और शायद हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। तो जब आप एक जानिए कि जब पितर देवता नहीं बोलता, भगवान नहीं बोलता है, तो पितर कैसे बोलेगा जी? क्योंकि 33 कोटि देवता में एक देवता पितृ देवता है। वो कैसे बोल दिया? बोलता है कौन? प्रेतात्मा। जो प्रेत है वो नाना प्रकार के रूप बोलेगा भी, नाना प्रकार के व्यक्ति का नाम भी लेता है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि धुंधकाली प्रेत आत्मा जब तक था तब तक वो बोलता रहा, और जब आधी रात्रि में धुंधकाली प्रेत रूप में आकर धुंधकाली ने गोकर्ण से कहा कि भैया मेरी मुक्ति करवा दे, तो गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तेरे लिए गाया में पिंड भरा, गाया सदा नमापि मुक्ति न भवति। मैंने आपके लिए गाया में पिंड भरा कि आपको मुक्ति नहीं मिली। कहा भैया एक बार तो क्या, अगर तुम 1000 बार भी गाया जी जाओगे ना, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अभी जो आप कथा सुन रहे हो, पितरों की कथा सुन रहे हैं। पितृ कौन बनता है? पितृ कौन होता है घर का? ऐसा नहीं कि 70 बाल बच्चे हो गए हैं और 70 बाल बच्चा हो जाने के बाद वो पितर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पितर वो बनता है जो निर्बल आत्मा होता है, बालापन में गया हुआ है, या किसी की अकाल मौत हो गई है, बस से मर चुका है, एक्सीडेंट में मर गया, फांसी लगा के मर गया, गोली खा के मर गया, क्या वो पितर बन जाएगा? क्योंकि अकाल मौत हुई और प्रेत तो बन सकता है, पितर कभी नहीं बन सकता। पितर बनानी पड़ेगी उसको, बनेगा लेकिन बनानी पड़ेगी। तो पितर को, प्रेत आत्मा को चोला कैसे बदले? चोला कैसे बदला जाता है? तो अपने जीवन पर घटा लो। कल आप किसी की बेटी थी, आज आप किसी की पत्नी हो, चोला बदल गया आपका। कब बदला? जब आपकी फेरा लगी। जिस दिन आपका फेरा लगा तो आप कुंवारीपन को बदल कर क्या हो गए? आप नारी बन गए। अब आप कुंवारी नहीं मानी जाएंगी। लेकिन जब तक आपके जीवन में फेरा नहीं लगा है तब तक आप कुंवारी ही मानी जाओगे। आपके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन फेरा पड़ जाने के बाद आपके लिए स्थान होगा, आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, आपका वंश होगा, आपके मान होंगे। उसी प्रकार प्रेत आत्मा को चोला बदलकर पितर बनानी पड़ती है। और पितर बनाने के लिए चाहे 4 बार गंगा जी चले जाना, जीवन में कदे भी पितर नहीं बन सकता। वो कलयुग के अंदर में अकाल मौत वाले के लिए, प्रेत आत्मा के लिए एक ही रास्ता रह गया, श्रीमद् भागवत कथा। जब तक उसके नाम की भागवत कथा नहीं होगी तब तक वो प्रेत आत्मा ही रहेगा, पितर कभी नहीं बन सकता। हाँ, पितरों के स्थान में बैठ जाएगा, पितर को भगा देगा, तुम्हारे घर में नाना प्रकार का दिक्कत तो करेगा, वो शांति नहीं बना सकता तुम्हारे जीवन में, ऐसी हाल करके छोड़ देगा तुम्हारी। धुंधकाली प्रेत आत्मा में एकदम रूप लगाकर आ रहा, और गाया जी में पिंड देने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकाली से गोकर्ण कहने लगा, भाई एक बात बताओ, जब गाया में पिंड भरने से तेरी मुक्ति नहीं मिली तो तेरे लिए क्या करना है? क्या करूं?
क्या मुझे इसका पता नहीं, कृपया करके ध्यान दो और मेरी मुक्ति करवा दो मेरे भाई। मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, पहनने को कुछ नहीं मिलता, सोने के लिए मुझे कांटों की झाड़ी, बलबेरी की झाड़ी पर मैं सोता हूं। प्रेत आत्मा को 4 लाख आप कुछ दे दो, अकाल मौत वाले के लिए कोई उपाय नहीं रह गई है। वो कथा सुन लो आज, और नहीं तो भागवत उठा कर पढ़ लो। मैं कोई मजाक या झूठ वाली बातें नहीं कह रहा हूं, भागवत में जो लिखित बातें वो बता रहा हूं। गौकर्ण से बढ़कर ज्ञानी जीवन में होगे नहीं। गौकर्ण अवतारी पुरुष था ना, गौकर्ण ने पिंड भरा, अगर मुक्ति होना तो हो जाता। और सारा दिन में 1000 झूठ बोलते हो आप लोग, मानव जाति झूठ बोलता 1000, और एक बार गंगा नहा लिया तो पितर बन जाएगा। कहां की रीति है जी? पहले खुद को सुधर जाओ, फिर दूसरे को सुधारने के लिए चलना। गौकर्ण जी का भाई तुम जहां हो वहीं बैठो, मैं कल बड़े बड़े विद्वान को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि हे ब्रह्मदेव, हे ज्ञानी जन, अकाल मौत वाले के लिए क्या उपाय है। बड़े बड़े विद्वान से जब पूछा गया तो सभी विद्वानों ने अपने अपने मत, सभी ने कहा। कोई बोला भैया गायत्री पाठ करवा लो, कोई बोला कुछ, कोई रामायण करवा लो। जिसके पास जितनी ज्ञान थी अपने अपना ज्ञान मंतव्य सभी ने दिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही थी गौकर्ण क्या करता। जब गौकर्ण ने जब देखा आकाशवाणी, बादल की ऐसी गर्जना, बादल की गर्जना में आवाजें, आकाशवाणी से आवाज आई कि हे गौकर्ण, सूरज देव से पूछ। जब गौकर्ण आवाज सुना सूरज देव से, तो भगवान सूरज देव का पार्थिव सूरज बनाया, मिट्टी का सूरज, और मिट्टी के सूरज बना के प्राण प्रतिष्ठा डाला। और फिर वही प्राण प्रतिष्ठा डालकर सूर्य देव के मंडप को रोका, और सूर्य देव के मंडप से पूछा गया कि हे भगवान, अकाल मौत के लिए क्या उपाय है। तो भगवान सूर्य देव ने आवाज दिया कि हे गौकर्ण, कलयुग के अंदर में अकाल मौत वाले के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई आलाप नहीं है। अगर अकाल मौत वाले की मुक्ति करवाना चाहते हो तो भागवत करो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत करवाओ, भागवत, दूसरा कोई माध्यम नहीं है अकाल मौत वाले के लिए। धर्म कहता है कि एक दिन का बच्चा भी अगर खराब हो गया है, वो भी आपके दूसरे पीढ़ी को जान ले लेगा। दूसरे पीढ़ी में आकर भले आपके बेटा को छोड़ दे, लेकिन पोते को नहीं बख्शता। ये एक दिन का भी बच्चा माँ का अगर खराब होता है तो ये भी प्रेत बनता है, ये भी पितर का रूप लेता है, इसका भी दिन बड़ा होता है, ये भी इंसान बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है घर की कोई दशा नहीं छोड़ता, नीच से नीच घर में बना देता है उस घर को, उस परिवार को। इसलिए संत जन कहते हैं कि अगर ऐसी अपराध हुई है आपके घर में तो आप खुद जानने की कोशिश करो कि मेरे घर में जितनी बड़ी दिक्कत आ रही है तो मेरे कर्म की दिक्कत है। हमारा कोख से ही हमारा औलाद गया था तो इतना बड़ा था एक फलांग का, लेकिन अब तो फलांग भर नहीं है, अब तो बड़ा भी हुआ होगा वो।
तुम बढ़कर बूढ़े हो गए हो, क्या वो उतना ही बड़ा रहेगा? वो भी बड़ा होगा। वो पितर बन सकता है लेकिन भागवत के माध्यम से बन सकता है। गौकरण जी ने भागवत करवाया और भागवत एक योग्य ब्राह्मण को जजमान बनाया। बेगर जजमान की भागवत नहीं होती है, बेगर जजमान की भागवत सुननी भी नहीं चाहिए, पाप होता है। आजकल पैसे के बदौलत लोभी के कारण आज गली गली में देखता रहता हूं कि भागवत आके टेंट लगा दे, फ्री में ही कथा शुरू कर देता है। अरे बेवकूफ, क्या जवाब देगा उस परमात्मा को? एक धर्म रह गई है हिंदू का, क्यों मजाक उड़ा रहा इसका? अगर ब्राह्मण है तो अपने पोथी पत्रा की कमाई खाना, कुछ तो साबित बच जाने दे। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, आजकल एक धंधा बना लिया गया है। लेकिन इसका पूरा धर्म के साथ करो, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत करो, करो लेकिन नियम मत तोड़ो। जो नियम से चलती जा रही, कम से कम नियम तो निभा के चल। और नियम अगर तेरे पास नहीं, यहाँ बेगर जजमान की ये कथा एक कदम नहीं चलती है। यहाँ जजमान ना बिठाओ, पूरी जनता बैठ जाए तो क्या ये कथा पूर्ण होगी? गांव पर भारी पड़ जाएगी ये कथा, मोहल्ले पर भारी पड़ जाएगी ये कथा। ये कोई मामूली कथा नहीं है, यहाँ थोड़ी सी गलती की माफी नहीं है। यहाँ भागवती कहता है कि गलती की माफी नहीं, भावना युक्तो भागवता। अपनी भावना को शुद्ध करके सही से आना, फल तुझे मिलेगा। गौकरण जी ने एक योग्य ब्राह्मण को जजमान बनाया, आगे बिठाया, खुद व्यास बने। और खुद व्यास बनकर सबसे पहले उन्होंने भगवान की स्तुति किया। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। धुंधकाली को विमान पर बिठाया गया, लेकिन गौकरण जी ने उसको रोका। भाई ठहरो, कथा तो सबने सुना है, ये सारी जनता कथा सुना है। अगर विमान आई तो सबके लिए आनी चाहिए, सिर्फ एक धुंधकाली के लिए क्यों? कहा वाकई में सही बात आपने कहा, जो कथा सबने सुना, लेकिन जो कथा धुंधकाली ने सुना वो किसी ने नहीं सुनी। और हकीकत बात है, सभी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आते। कुछ व्यक्ति जो आते हैं कि यहाँ के आडंबर देखने, कुछ व्यक्ति किसी कारण से आते हैं, कुछ व्यक्ति इसलिए आते हैं कि भाई ठाकुर साहब मोहल्ले में है, मदन जी, भाई बहन जी हमारी, भाई इनकी कथा में ना जाऊं तो ये भी मेरे में ना आवेगी। तो बहुत से लोग जो कथा में आते तो इस बोझ को उतारने आते। रे मैं आ गई थी थारी कथा में, जैसे एक है ना, वो कौन सा गई हमारी मीराबाई, किधर गई? भाग गई, आई थी चली गई बेचारी, जरूरी काम था उसका। जो इंसान भार उतारने के लिए कथा में आवे, वो समझो कथा में नहीं आ रही है, वो तुम्हारी मुख की पूर्ति करने आ रही है, वो कथा में नहीं आ रही, उसको कथा से कोई मतलब नहीं। और जो कथा सुनने आता है वो सबसे पहले आता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता। एक साइड में आया, आराम से बैठा, उसको कथा सुनना, प्रसाद लिया, आराम से निकल जाता। उसकी विचार, उसकी रहन, उसकी सहन अलग ही होगी। हजारों कथा श्रोता में उस अलग ही सुनेगा, और सभी कथा सुनने नहीं आते।
दंडकाली ने एकाग्र व्रत रखकर तपस्या करके एक स्थान पर बैठकर कथा सुनाया। एक स्थान पर बैठकर कथा सुनाई। और धर्म भी कहता है, भागवत में अगर पहले दिन आते हो ना, नियम से अगर भागवत सुनते हो तो अपने जगह को चयन कर लो। राजा परीक्षित को क्यों एक ही जगह बिठाया जाता है? इसको भी बंदर की तरह कूद कूद के क्यों नहीं बिठाते लोग? दंडकाली को क्यों एक ही जगह स्थान दिया जाता है? यहाँ स्थान की कीमत है। आप ये सोचो कि मेरे से पहले कोई दूसरा वहां पहुंच ना जाए, मेरे जगह पर कोई तीसरा न बैठ जाए। आप उससे पहले पहुंचो ना। जब आपका स्थान खाली मिलेगा ना, तो आप कथा तो सुना, लेकिन कथा नियम से नहीं सुना। कथा का आश्रय तो मिला आपको, लेकिन कथा का महापुण्य की प्राप्ति आपको नहीं मिला। आप अधूरे रह गए। दंडकाली के लिए विमान आया, लेकिन अन्य श्रोता के लिए विमान नहीं आया। कथा में आया, लेकिन कोई अपने बच्चों को लेके आया, कोई अपने पति को लेके आया, कोई अपने घर को लेके आया, कोई अपने फोन को लेके आया। कितने आदमी ऐसे भी पागल होते हैं, उसको ये पता नहीं है कि मैं कथा में बैठूं। हेलो, हाँ मैं बैठी हूँ कथा में, चिंता मत करियो। अरे पागल, कहाँ बैठा है उसका तो ध्यान कर ले, समझदारी कर ले कम से कम। जिसको इतनी अकल नहीं होती, क्यों कहाँ आए, किस स्थान पर बैठे हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। बोलो भागवत भगवान